हेलो दोस्तों। आज 1857 की क्रांति का पार्ट 2 है। कल पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन का सीरीज करा दिए थे। आज उसके आगे का क्वेश्चन देखेंगे। दिल्ली में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने किया था। अगला है 1857 की क्रांति में वास्तविक रूप से दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तो वो थे बख्त खां। 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह में अंग्रेजी अधिकारी को मारा गया था, तो वो थे निकलसन। अगला है 1857 की क्रांति में दिल्ली के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज ने किया था? तो वो थे हडसन। 1857 की क्रांति में निम्न केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकार किस पर प्राप्त कर लिया था? तो वो था दिल्ली। दिल्ली के विद्रोह में पराजित कर देने के बाद अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया? तो थे रंगून या बर्मा। 1857 की क्रांति के समय किसे बहादुर शाह जफर ने शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया? तो वो थे बख्त खां। 1857 की क्रांति में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल। 1857 की क्रांति के दौरान लखनऊ में विद्रोह का प्रारंभ हुआ था 4 जून 1857 को। 1857 में लखनऊ के विद्रोह का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो कैंपबेल। किस स्थान पर हुए विद्रोह का दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो थे लखनऊ। किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो जनरल नील, हैवलॉक, सर हेनरी लॉरेंस, उपरोक्त सभी। बेगम हजरत महल लखनऊ के विद्रोह में पराजित हो जाने के बाद कहाँ चली गई? तो नेपाल चली गई वो। 1857 में कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ 5 जून 1857 में हुआ। 1857 में कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब। कानपुर से नाना साहब थे। नाना साहब के किस दत्तक पुत्र थे? किसके दत्तक पुत्र थे? तो थे बाजीराव द्वितीय के। नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? धोधू पंत। तात्या तोपे का वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में नाना साहब के कानपुर के विद्रोह का दमन किसने किया था? कैंपबेल। 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी थी। झांसी की रानी का वास्तविक नाम मणिकर्णिका। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारी में यह अकेली मर्द थी? तो वो थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पति का नाम था गंगाराव। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र थे दामोदर राव। रानी लक्ष्मीबाई या झांसी के विद्रोह का दमन किसने किया? ह्यूरोज। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो थे वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल है ग्वालियर। 1857 में जगदीशपुर के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? वीर कुंवर सिंह। 1857 में असम के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त।
निम्न में से कौन सा कथन 1857 की क्रांति के संबंध में सही है? इसमें रहना है क्षेत्र और नेतृत्व। किस क्षेत्र में किसका नेतृत्व था? तो इसका ऑप्शन डी होगा, जिसमें से पटना से पीर अली, दानापुर से हरिकिशन सिंह, जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह। निम्न में से 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें क्षेत्र और दमनकर्ता को मिलाना है, जिसका ऑप्शन एफ होगा। इसका ऑप्शन एफ है। पटना से विलियम टेलर, जगदीशपुर से विलियम टेलर थे, लखनऊ से कैंपबेल, कानपुर से कैंपबेल, झांसी से यूरोज थे। 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका भी आंसर ई होगा, जिसमें इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खान, ग्वालियर से तात्या टोपे, राजस्थान कोटा से जयदयाल हरदयाल। आगे हैं 1857 की क्रांति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका भी ऑप्शन डी होगा, जिसमें से मथुरा से देवी सिंह थे, गोरखपुर से गजाधर सिंह थे, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह थे। आगे हैं अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन किसे कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला शाह को। निम्नलिखित में से किसे 1857 का फौलादी शेर कहा जाता है? मौलवी अहमदुल्ला को, मौलवी अहमदुल्ला शाह को। 1857 की क्रांति में किस विद्रोह को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 5000 का इनाम रखा था, 5000 रुपये का? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को। अगला है 1857 की क्रांति में असफलता का मुख्य कारण था। ऑप्शन डी, सीमित सहभागिता, प्रभावी नेतृत्व का अभाव, संसाधन का अभाव। 1857 की क्रांति में भारत के किस वर्ग के लोगों ने भाग नहीं लिया? तो सभी नहीं लिए थे, जमींदार वर्ग, शिक्षित वर्ग, व्यापारी वर्ग, ये सब भाग नहीं लिए थे। 1857 की क्रांति के बाद भारत में कौन सा अधिनियम लागू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1858। किस अधिनियम को विक्टोरिया का घोषणा पत्र कहा जाता है? भारत शासन अधिनियम 1858 को। किस अधिनियम को भारत की जनता का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1858। विक्टोरिया का घोषणा पत्र का सर्वप्रथम किसने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ा था? तो लॉर्ड कैनिंग थे। किस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। 1858 में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन किसे सौंपा? तो ब्रिटेन के क्राउन को सौंप दिया। अगला है महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की? 1 नवंबर 1858 को। भारत सचिव का पद किस अधिनियम के तहत गठित किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1858 में। किसकी सहायता के लिए 1858 में भारतीय परिषद का गठन किया गया? तो भारत सचिव का। भारत सचिव की परिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो हो जाएगा उपरोक्त डी। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें 8 सदस्य ब्रिटेन क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, 7 सदस्य कंपनी के पूर्व डायरेक्टर द्वारा चुने जाते थे। किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय रखा गया? तो वो था भारत शासन अधिनियम 1858। आज का आखिरी सवाल है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे।
जिसने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र प्रयागराज में पढ़ा था। आज के लिए इतना ही। अगला पार्ट देखेंगे, आगे का पार्ट देखेंगे अगले क्लास में।